ये बताऊं कि आ गए हैं हमारे बीच। तो ये अपना इंट्रोडक्शन, मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो बहुत मतलब मेरे लिए बेइज्जती की बात जैसे होगी। ठीक है, क्योंकि इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ भैया। ये बाप हैं, मतलब सिविल सर्विस प्रिपरेशन के जिसको कहा जाता है ना बाप। तो ये वो हैं। इनकी जर्नी आप लोगों को मैं बताऊं, ये पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली एक भी पीसीएस का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसका मेंस ना लिखा हो इन्होंने, पिछले 10 साल से। और एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये दोनों कर चुके पहले। उसके पहले उसके बाद ये हाई कोर्ट में आरओ वो जॉब छोड़ चुके। उसके बाद ये जो है इतना चीज़ है कि मैं बताऊं क्या। उसके बाद आईएएस का 2 बार इन्होंने मतलब मेंस लिखा है। फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर इनका जो है 2 बार मतलब मैक्सिमम स्कोर रहा है। उसके बाद ये जो है मौके पे पीसीएस 2020 बैच में क्वालिफाइड हैं। उसके बाद आप ही बताइए सर, क्या ही बताऊं, मैं भूल गया। अरे क्यों, क्या बताना है, ये सब बात पढ़ाई की बातें करनी है। तो आप लोग का वेलकम। सर और अच्छा होगा आप वीडियो भी दिखा दें, अच्छा अच्छा। क्योंकि हेलो। हाँ, मैं दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। ओके। तो आप सब लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो? भैया क्वेश्चन फाड़ के पूछना जिसको पूछना होगा, ये जल्दी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे जल्दी ही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीसीएस की सब लोग तैयारी कर रहे हो, इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हो कि जी भैया। कि यूपीएससी की कर यस रहे हो? सर। सर यूपीएससी की भी। जी जी। हाँ, तो यूपीएससी टारगेट करो ना। जब जिसकी इसकी एज है वो यूपीएससी टारगेट करे। और यूपीएससी निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो कोई चीज़ टफ नहीं है इसमें। देखो, एक सिंपल सा एक उसका करिकुलम होता है, उसको अगर हम फॉलो कर लें और उतना कर ले जाए तो कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही इजीली निकल सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मन में एक चीज़ चेंज करनी होती है कि जैसे कि आपके सर हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि सर हमारे आंखों में जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है, और उसको जो है ब्रेन सीधा करके दिखाता है। तो हमारी ज़िंदगी हमारी ब्रेन पे बेस्ड है। तो जैसी सोच होगी वैसा सब कुछ होगा। सब लोग बोलते हैं टफ है, इतना कंपटीशन है। कंपटीशन कहीं है ही नहीं, कंपटीशन तो अपने आप से है बस। तो हम अपनी कमियों को दूर कर ले, एग्ज़ाम अपने हाथ में आ जाएगा। तो इट्स नॉट अ बिग डील। और अभी मैं यूपी पीसीएस का भी एक बैच शुरू कर रहा हूँ, सर भी रहेंगे साथ में। तो उसमें हम लोग इस साल के यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हम लोगों का यही है कि अगर यूपी पीसीएस वाला बैच, दो बैच चलते हैं। एक होता है जो आईएएस का बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल पे बात करते हैं, मतलब एकदम फंड 2 साल का, लेकिन वो बैच होगा। उसमें फंडामेंटल्स एक एक करके जो है क्लियर करते हैं। लेकिन जो ये यूपी पीसीएस का बैच होगा वो अगले साल के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को और मेंस को टारगेट करके होगा। तो इस तरीके से चीज़ें, और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें पूछ सकते हो। क्या तुम लोग को दिक्कत होती है, कैसे भैया क्या एक दिक्कत है इसमें, हाँ, बताओ। सेल्फ मोटिवेशन की। जिसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया, अब क्या आगे पढ़ें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, कि स्टार्ट फिर कैसे हाँ, करें। सिंपल सा बात है। आप पढ़ाई किस लिए करते हो? आप पढ़ाई किस लिए करते हो, इसका आंसर दे दो बस। पढ़ाई भैया कुछ सीखना, तो मेन चीज है जॉब जॉब पाने के लिए, हमें जो हमारा जॉब ड्रीम के जॉब लिए है हम उसको पढ़ते पाने के हो, लिए। जॉब के लिए पढ़ते हो, इसीलिए नहीं पढ़ पाते। पढ़ाई इंजॉय करो। ये जर्नी सबको नहीं मिलती। आप अपने लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जब आप अभी सर पढ़ा रहे हैं आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी सीखने के लिए पढ़ो। जिस दिन तुमने अपने पॉलिटी सीख ली, जिस दिन तुमने इतिहास सीख लिया, उस दिन जॉब छोटी हो जाएगी। हम जॉब के लिए पढ़ते हैं ना, यही तो समस्या है। हम जॉब के लिए क्यों पढ़ते हैं? अच्छा बताइए, शिक्षा अपने आप में साधन है कि साध्य है? शिक्षा क्या है? एजुकेशन मीन्स है कि एंड है? आप बताइए, जैसे जो भी इसमें से है उसमें से कोई भी व्यक्ति बताए, शिक्षा क्या है, साधन है कि सर मीन्स है। शिक्षा साधन साथ है? शिक्षा अपने आप में साध्य है, वो एम है। कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड नहीं हो पाता, इतनी बड़ी होती है शिक्षा।
एजुकेशन का मतलब होता है, अगर एजुकेशन को हम लोगों ने साधन बना लिया है, इसीलिए मज़ा नहीं आता। जिस दिन एजुकेशन पाने के लिए पागल हो जाओगे, उस दिन अपने आप सारे एग्जाम निकल जाएंगे। शिक्षा अपने आप में साथ दें। जैसे भगवान को पाने के लिए लोग भक्ति करते हैं, ये शिक्षा को एक पाने के लिए। लिमिटेशन भी है ना भैया, हमारे हाँ, पास एक लिमिटेशन भी है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते अगर हमें कुछ चीज़ मजा आने लगी तो हम ज़्यादा डूब जाते हैं, तो ये होता है कि हमें फिर बचना भी किसने है, कहा हमें वही चीज़ लिमिटेशंस? पढ़नी है जो। हाँ बिल्कुल, आप चेंज करो, आप इम्प्रोवाइज करो ना। आपको मोटिवेशन, आपको एंजॉय और बने रहना चाहिए। आप इम्प्रोवाइज करो, अपने माइंड का यूज करो। आपको ये बोर, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा लगातार, बोर हो रहे हो, आप थोड़ा मैप देख लो, आप थोड़ा हिस्ट्री देख लो, पर वो मोटिवेशन को बनाए रखो ना। उसमें ऐसा एक अपना एक तरीका बनाओ। आपको मेनली क्या करना है, आपको मेनली सीखना है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको। तो इसमें अपने लिए भी देखिए, हर चीज टीचर नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है, और वो अगर मिसिंग हो जाएगा तो वो कहाँ से आएगा। जैसे मैंने किसी कोचिंग को नहीं पढ़ा, मैं खुद से पढ़ा। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई करा, और मैंने मेंस दिया इंग्लिश मीडियम में। ठीक, सारे मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखे, आईएएस के, पीसीएस के। और इवन आप लोग को ये भी बता दूं कि मैंने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करी, सीधा मेंस में आंसर लिखा। ठीक है, और 5 बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया। अभी 20 वाले में हो गया, 21 वाला का मेंस छोड़ दिया, अभी 22 में फिर मेंस है मेरा, अभी तो 6 सितंबर में। तो ये सब कहाँ से आता है? क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। पढ़ाई मेरे लिए एक इंजॉय है, वो आपको भी डालना होगा। पढ़ाई में कैसे नहीं मज़ा आ सकता? वो आपकी पर्सनालिटी को कितना इम्प्रूव करती है, आपको एकदम अलग बनाती है। तो उसमें मज़ा कैसे नहीं आएगा, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग क्या हो? आप लोग ह्यूमन हो, और ह्यूमन जो होता है वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, वो क्या 5-6 किताबें नहीं खत्म कर सकता? ये बड़ी बात है, बताइए, क्या ये बड़ी बात है? ऊपर से आप लोग के पास तो गाइडेंस अवेलेबल है। हम लोग जितना बताएंगे उतना ही पढ़ना है, उतने में सिलेक्शन नहीं होने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जितना बता दूंगा, अगर उससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं, आप उतना पढ़ लो, आप कभी प्री नहीं रुकेगा। मेरे आईएएस के प्री में 132 मार्क्स थे 2016 में। इवन पीसीएस के प्री में मेरे निगेटिव मार्किंग्स के बाद 152 मार्क्स थे। तो आप लोग का रुकने वाला नहीं है। आप लोग के पास तो गाइडेंस है, फिर क्या मोटिवेशन की कमी है? बताइए, कोई मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वो तो हम लोग भी तो है ना मोटिवेट करने के लिए, सर हैं कभी आपको मोटिवेट करने के लिए, कभी हम हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी बताइए और क्या इशू है? सेल्फ मोटिवेशन तो एक प्रॉब्लम है, उसको धीमे धीमे ही जाती है। और कोई दिक्कत किसी की? सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम रहता है हमेशा, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे आपका साइकोलॉजी है तो बहुत लोग साइकोलॉजी नहीं ले सकते हैं, लेकिन साइंस बैकग्राउंड, मुझे किसी ने बोला था कि साइंस बैकग्राउंड में मतलब मार्क्स नहीं मिलते हैं, यूपीएससी में ज्यादा मतलब रेंज नहीं जाता है। आप किस बैकग्राउंड के हो? मैथ्स? नहीं सर, बायो। इसकी अभी एज भी नहीं हुई है, ये मेंस की तैयारी अभी से लगी हुई है। नहीं तो सही है ना, अरे यही तो सर, सबसे सही समय है। पूछ लो, हम तो कुछ नहीं क्या कह रहे। ऑप्शनल लेना चाहते हो तुम? सर पहले मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम केमिस्ट्री ले लें, क्योंकि मतलब थोड़ा मैंने पढ़ा है, 11th-12th मेरा सही है, काफी अच्छा है, इस वजह से मुझे लगा केमिस्ट्री ले लें। लेकिन एक सर हैं, उन्होंने मतलब आईएएस का पेपर दिया था, बट उनका हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा साइंस वाला बहुत सब्जेक्ट बहुत रीच नहीं करता है, बहुत मतलब जैसे एंथ्रोपोलॉजी ले लो तो वो सही, या तो ज्योग्राफी ले लो तो वो सही है। आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो? इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो फिलोसफी भी ले सकते हो। मेरा सर सब्जेक्ट समझ में भी तो आनी चाहिए। अरे तो सर फिलोसफी है ना बहुत समझाने आसान के लिए। सब्जेक्ट है। फिलोसफी एक छोटा सब्जेक्ट है, और फिलोसफी का मैं आपको फायदा बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा फिलोसफी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप लाइफ को बहुत आसानी से जी सकते हो, स्ट्रेस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, और एथिक्स में बहुत ही ज्यादा नंबर पा सकते हो फिलोसफी से। और सर जो मुझे थोड़ा हाँ? नहीं श्रद्धा, जहाँ मुझे लग रहा है ना कि स्पेसिफिकली जैसे पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट, मेंस के सब्जेक्ट को लेकर, तो सर वहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट लेने का चूज करे, मतलब मन करे, वो आपके ऊपर है पूरी तरह से।
हम लोगों की तरफ से ये होगा कि हम लोग एक गाइडेंस के रूप में आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या मतलब स्कोप कहाँ कहाँ निकल के आता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, या एसए में, एथिक्स में, किस टाइप्स में। ठीक है, आप बिल्कुल अपने अपने ऊपर फ्रीली होके कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट को लेकर मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे आपने बोला केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल होता है, आगे चल के हटे या ना हटे, बट वो सब्जेक्ट आपका मुझे लगता है पीजी लेवल का होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो इंटर लेवल की केमिस्ट्री नहीं चलेगी। हाँ, हाँ अभी अभी आप कौन सा बीएससी कर रहे हो? बायो से? यस यस सर। बायो से तो बायो ले लो, बीएससी करो उसी से, बढ़िया। बायो तो अच्छा सब्जेक्ट है। सर नहीं, बीएससी नहीं सर, मतलब बात ऐसी कि जैसे रीच की बात है, अब जैसे नहीं, केमिस्ट्री कुछ रीच, देखिए बहुत कोई ज्यादा रीच नहीं मतलब होता। देखिए सब खेला है, सब खेल माइंड का है। लोग मैथ्स से भी निकालते हैं, बीएस बायो से भी निकालते हैं, इकोनॉमिक्स से भी निकालते हैं, हिस्ट्री से भी सेलेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट से सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि मेन सर डिपेंड जैसे करता है। केमिस्ट्री लंबी भी है और मतलब पढ़ने पे फिर बहुत ज्यादा जैसे आप तो खुद ही इसकी ऐसा। निगेटिविटी बता रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो है जो सब्जेक्ट का कोर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई, सब्जेक्ट ओरिएंटेड उतना नहीं रहेगा। हाँ, फोकस ऑप्शनल अभी हट भी अभी से मतलब आप एक बार, मेरा कहने का मतलब जीएस का कवर करो सिलेबस। जीएस कवर करने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा आपको मेंस में लेना क्या है, क्योंकि आपकी हर विषय पे एक थोड़ी मोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको क्या पता वही इतिहास सरल लगने लगे अभी जो कठिन लग रहा है, या फिलोसफी सरल लगने लगे, या ज्योग्राफी सरल लगने लगे, है कठिन ना? कुछ भी कुछ नहीं भी है नहीं यार, है तुम एक्चुअली। लोग उस तैयारी करो, नथिंग टफ। अभी मेंस के जो जीएस पोर्शन है ना, उस पर कितना एज है आपका अभी? 19। अरे तो अभी तो आप जो है ना, अभी ऑप्शनल मत सोचो, ठीक है वही ना। मैं कह रहा हूँ, जीएस कवर करो ना। अभी जीएस कवर करो, और जीएस के चारों जो पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4, उनको कवर करो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस को पहले पढ़ो, और ये अभी कुछ मत पढ़ो। अभी बेसिक्स जो स्ट्रांग हो रहा है करो, और धीमे धीमे सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो अभी पॉलिटी को सीखो, ठीक है ना, कि पॉलिटी मेरा अच्छा स्ट्रांग हो जाए। जो जो पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा डीप जाओ, और उसको एंजॉय करो, उसमें डिस्कशन करो। क्योंकि देखो पॉलिटी कुछ तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी एक सिस्टम है जिसमें तुम रह रहे हो, उसको जानना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो इसको हम लोग इस तरह से सीखेंगे ना, तो एंजॉय भी होगा, मजा भी आएगा, और पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से सोचो, माइंड सेट को चेंज करो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। बाकी लोग को कुछ नहीं पूछना, सभी के और पास भी लोग हैं। प्रश्न हैं, सभी। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम यूपीएससी और पीसीएस के दोनों के सिलेबस को बैलेंस कैसे करें? एक ही सिलेबस है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ही नहीं है। सिलेबस तो एक है, बट सर ऐसा है कि आईएएस के एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत होती है, वो सर करा देंगे। तो वो देखो एक्चुअली सबका यहाँ पर आईएएस का एज है ठीक ठाक। नहीं, कुछ लोगों का नहीं है, बट 3-4 लोगों का है, और तो इसकी जिन भी लोगों एज का काफी कम आईएएस का है। एज है, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा देखिए, अपने अंदर सुधार की जरूरत होती है। हम एक्चुअली ऐसे सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ हम बिगड़ जाते हैं। उसी को जो हम बिगड़े हुए हैं उसको हम सुधार लेंगे तो हम आईएएस हो जाएंगे। जैसे पहला सिस्टम क्या बिगड़ता है, हम सोचना बंद कर चुके हैं। अगर हम आपको एक टॉपिक देंगे और कहेंगे सोच कर लिखो, तो आप डर जाओगे, कैसे लिखें, क्या करें, कैसे होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया। उस जो बंद हुई प्रक्रिया है उसको हम चालू करेंगे, और उससे आप सोचना जब शुरू कर दोगे तो धीमे धीमे आपको मेंस का टॉपिक इजी लगने लगेगा। यहाँ प्री और मेंस को अलग करके नहीं पढ़ना है, नहीं तो प्री के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं रहता। आपको दोनों चीजें पैरेलली शुरू करनी है। आज ही से शुरू करोगे सोचना, तो 1 साल बाद सोचने लगोगे। तो हर चीज एक एक्चुअली एक चीज, हर प्रक्रिया में टाइम लगता है। और आईएएस एक मैराथन दौड़ है। यहाँ पर जो भी खरगोश होगा वो हारेगा, यहाँ कछुआ ही जीतता है। तो ये जान लीजिए, आपको कछुआ बनना है, और कछुए बनने के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस होता नहीं है लोगों के अंदर। आपके अंदर पेशेंस है तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये जान लो। और गाइडेंस तो हम लोग दे ही देंगे, तो बाकी कुछ बचा नहीं रहेगा। नहीं होने की गुंजाइश होती नहीं है। ये एक्चुअली हम एक डरपोक माहौल में रहते हैं, जहाँ सब लोग डरे रहते हैं। यहाँ सरकारी नौकरी को भगवान मानते हैं लोग, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। और अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसको और भी उसके घर के आसपास। मैंने कितनी जॉब्स छोड़ी हैं,
एक साइंस, मैंने कम 7 एसएससी की जॉब छोड़ी है और एक उसकी जॉब छोड़ी, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। और भाई डर तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा भी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले डर खत्म करो, अपने पे भरोसा करो, और अपने पे जिस दिन भरोसा करने लगोगे उस दिन दुनिया भी तुम पे भरोसा करेगी। तो और सारा सब कुछ आपके हाथों में बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम, नेहा, कोई चीज? एक चीज और पूछना है, जैसे जो करंट अफेयर्स है, जो हाँ कि एक हाँ, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जी जी, फ्री में, तो उसको हाँ। जैसे अभी से हम साथ लेके किस प्रकार चलें, जैसे कोरिलेट करके करते हुए आज कैसे हम उसको अपने दैनिक पढ़ाई में शामिल करें इसका। कोई उसके लिए एक होता है, एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर के जरिए भी लोग पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू का एडिटोरियल देखना अच्छा रहता है। और कई चैनल्स भी हैं जो कि आपको डेली कुछ सिखाते हैं, कुछ चीजें यूट्यूब पे हैं इसमें मैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था वो संसद टीवी इस समय चल रही है सर आपको, तो इसमें काफी और अच्छे आ रहे बाकी हैं, अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे अगर उसमें, तो उसमें हम लोग करंट सब कुछ अफेयर्स भी कवर डिस्कस करते हैं। करते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और वो तो लगातार देखिए, ये जो करंट एक दिन की प्रॉब्लम्स नहीं है ना, डेली एक प्रॉब्लम आती है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब इसको कैसे करेंगे। एक लेक्चर में एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया जाता है कि अभी करंट को पहले देखिए, अगर आपका स्टैटिक तैयार है तभी आप करंट को अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टैटिक तैयार होना इम्पोर्टेंट है। जब हिस्टोरिकल कोई चीज आए या वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पता होगी, तभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड कोई एडिटोरियल को समझ पाओगे। एग्जैक्टली। मैं एक चीज़ तो ऐड ऑन आप करना चाहूँगा सर, बताइए। जैसे करंट में दो इशू होता है, जो 90% कैंडिडेट्स होते हैं वो इस चक्कर में परेशान रहते हैं कि हम जो है ये करंट का जो फैक्चुअल चीज़ है उसको उसके पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअली करंट पढ़ने से हम लोगों को क्या है, हम लोगों को जो इशू है उसको समझना है मेनली, ठीक है। और यूपीएससी या पीएससी में आप ज़्यादातर देखेंगे जब आप इशू बेस्ड, जैसे आज का कोई करंट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आप फैक्ट थोड़ी ना रटने जाओगे, 2000 फैक्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कोई इशू समझ रहे हो, इशू बेस्ड पे कि उस इशू को कैसे हैंडल किया गवर्नमेंट ने या उस इशू पे क्या आगे प्रोग्रेस होती जा रही है, तो वो चीज़ समझो। बाकी फैक्ट तो आपको हर एग्जाम के 1 महीने पहले बहुत सारी मैगजीन्स आती है, वो फैक्ट से अवगत करा देती हैं, तो वहाँ से आपका फैक्ट कवर हो जाता है। तो मेनली इशू पे जब फोकस हो जाओगे तो आपका करंट एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। बस इतना ही बोला। नहीं, सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। उसमें कुछ सारा कुछ डिस्कशन पे होता है, जैसे कि कोई मुद्दा चल रहा है देश में, और आप देखिए करंट क्या है। करंट मतलब हम अवेयर हैं कि नहीं, हमारे देश में हो रही घटनाओं से हम अवेयर हैं कि नहीं। और अगर आप अवेयर हैं, आप एग्जाम के हिसाब से जब पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, हर चीज रटने लगते हो। आप हर चीज रटो मत, उसको समझो कि हमारे देश में जो मुद्दा चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आ रहा है प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन एक मुद्दा है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी है। तो अब इस इन्फ्लेशन को पूरा समझिए, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, आपका इकोनॉमिक्स भी तैयार होगा, करंट भी तैयार होगा। तो कोई भी टॉपिक आता है तो उसको पूरा समझिए कि ये है क्या, आखिर इससे देश को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और उसको डिस्कस करिए। जब उसको डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। और यहाँ पर खेल होता है रिवीजन का, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ना होता है उसको सॉलिड पढ़ना होता है। मेन चीज यही है, हम लोग सॉलिड नहीं पढ़ते, हम लोग कंटेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले ही दिन मैंने इन लोगों को बोला था कि सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स आपको पीसीएस बनाएंगे, 5-6 बुक्स, नॉट मोर देन दैट, ना उससे ज्यादा कोई नोट्स। उससे ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो बकवास कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो यार, पीसीएस तो हो जाएगा आराम से, Exactly. कोई दिक्कत नहीं है। हम सही बताएं बात, पीसीएस तो बहुत इजी है होना, इट्स नॉट टफ। क्योंकि मेरा तो उसमें वो, लेकिन आईएएस के लिए मैं एक्चुअली थोड़ा, जिनका एज होता है आईएएस का, तो मैं थोड़ा आईएएस को लेके ज़्यादा वो रहता हूँ कि आईएएस ज़्यादा वो है। पीसीएस तो बहुत ही ईजी है, पीसीएस में कोई टफनेस नहीं है, पीसीएस तो ऐसे ही हो जाएगा। पीसीएस तो मैं लिटरली बताता हूँ कि मतलब अब क्या बोलूँ, बहुत मतलब उतना कठिन नहीं है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीसीएस हो जाएगा। और आईएएस के लिए जिनको है, उनके लिए थोड़ा सा अपने आप को और डेवलप करने की ज़रूरत है। पीसीएस के लिए तो कुछ टू द पॉइंट सिलेबस के टॉपिक्स तैयार कर लो, प्रीलिम्स के लिए कुछ मैगजीन्स पढ़ लो, चीज़ें जो हम लोग पढ़ाए उसको याद कर लो, टेस्ट जो ले लगाता है उसको देते रहो, हो जाएगा। पीसीएस में तो कुछ है ही नहीं। जी भैया, मेरा यही क्वेश्चन है कि जो अभी पढ़ रहे हैं
उसको याद कैसे करें, क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट होता है वो तो आसानी से याद हो जाता है, पर जो सब्जेक्ट नहीं रहता फिर वो धीरे धीरे भूलने लगता है, और आपका एग्जाम में सब्जेक्ट वही क्या कंफ्यूजन होता है। ये एक्चुअली आपका सब्जेक्ट? टीचर भी हैं हाँ, अच्छा, इसमें, इनका सब्जेक्ट अधिकतर क्या? लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट क्या है नेहा जी? और सर मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी याद रहता है? जी सर, वो मुझे अच्छे से कवर है। और पॉलिटी क्यों भूलती हैं? सर पॉलिटी में जैसे अभी भैया पढ़ा रहे थे, तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो अभी तो मुझे याद है, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन तो होने लगता एक है। बात बताइए, जैसे कि कोई भी चीज होती है, तो जब तक वो 4-5 बार आपके आसपास से नहीं गुजरती, याद नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। आप अपने दिमाग में सुबह से शाम तक सैकड़ों चीज डाल रहे हैं, क्या आपने उसको अपने दिमाग में खोजा कि वो कहाँ गई? क्या कभी सोचा कि दिमाग के किस कोने में बैठी है? क्या रिफ्लेक्ट किया? क्या उस आर्टिकल्स को एक बार सोचा कि आर्टिकल है तो है क्या? कभी ध्यान नहीं दिया, डाल दिया और फिर भूल गए। जब आप खुद ही भूलना चाहते हो तो भूलेगा कैसे? आप खोजिए तो उसको। अगर आप चाहोगे डालकर भूल जाओगे तो किसको याद रहेगा, बताइए? आप ही सोचिए। अभी किसी चीज को आप ऐसे पढ़ोगे कि वो चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। और अगर आप सोचिए कि एक पिक्चर देखते हो, उसकी एक बार ही देखते हो, उसकी स्टोरी हमेशा याद रहती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट से देखते हो ना। वही इंटरेस्ट से हम्म। अगर हम पॉलिटी पढ़ें तो क्यों नहीं याद रहेगा? अगर हम एक नागरिक के रूप में अपने मूल अधिकारों को जानने की कोशिश करें तो क्या वो हमें याद नहीं रहेंगे? आप ही के लिए तो मूल अधिकार है। आप नागरिक भी तो हो। आप एक स्टूडेंट तो अभी बने हो ना एग्जाम के लिए, आप नागरिक नहीं हो। आपको मूल अधिकार तो आना चाहिए ना, बचपन से ही आना चाहिए। हमें नहीं आता, ये हमारी कमी है। तो उस कमी को सुधारने का मौका देता है आईएएस पीसीएस की तैयारी। आपको एक नागरिक बनने की का मौका देता है। एक देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनने का मौका देता है। बनिए, इससे बेहतर क्या मौका मिलेगा? मिलेगा कभी? मुझे तो नहीं लगता। तो जो भी चीज डालिए अपने दिमाग में, रिफ्लेक्ट करिए, एक बार खोजिए। आप सिर्फ पढ़ते मत रहिए, सोचिए भी तो कहाँ गया हो। आर्टिकल 23 बनाएगा तो कोई वजह तो होगी, कोई चीज तो होगी, उस वजह को ढूंढिए। आखिर आर्टिकल 23 क्यों बनाया गया? हम खोजते ही नहीं है। हम बहुत पढ़ना चाहते हैं। हमको बहुत नहीं पढ़ना, हमको कम पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। आप उतना ही पढ़िए जितना याद होता है, लेकिन याद जो पढ़िए उसको याद रखिए। आप बहुत तेजी में मत भागिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों सबसे पूछता हूँ कि जब भी कोई ट्रेन में आप यात्रा करते हो और गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो क्या आप सफर का मजा उठा पाते हो? बाहर की चीज दिखती है? नहीं दिखती ना। लेकिन अगर गाड़ी धीमे धीमे चलती है तो हम हर नज़ारे को देखते चलते हैं। तो पढ़ाई भी ऐसे ही है। हमको बहुत तेजी से सिलेबस नहीं खत्म करना, हमको सिलेबस आना चाहिए। हमें उसे पढ़ना है, हमें उसे सीखना है। तो हम धीमे धीमे चलें। नो डाउट हम कितने कब पहुंचेंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर तेज चलेंगे तो पक्का गिरेंगे। हम धीमे चलेंगे तो पक्का पहुंच जाएंगे और सॉलिडली पहुंचेंगे। ठीक है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर। हम्म। कल मेरे सामने एक आया था, एक आईएएस का था, जिसमें उन्होंने अपना ये रिफ्लेक्ट किया था कि उनका 10 टाइम्स पीसीएस डिस्क्वालीफाई हुआ, 10 टाइम्स हाँ, अवनीश कंजिक्यूटिवली। कोई थे। हाँ, और अवनीश शरण थे सर। हाँ यस, और उनका उसके बाद 10 टाइम्स के बाद उनका यूपीएससी क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइम में वो इंटरव्यू तक गए, सेकंड टाइम में 77 या परहैप्स ऐसी कोई रैंकिंग। आप खुद सोचिए, आप में से जितने लोग हैं सोचिए, वो बंदा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में पीसीएस होता तो क्या वो आईएएस बन पाता? एक चीज तो जो होती है ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, वो बहुत अच्छे के लिए होती है। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ, बहुत भागने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कई बार होता है कि एक आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो आप में से कई लोगों की टेंडेंसी होती है, ठीक है इसको स्किप करके आगे बढ़िए, बट वहां पे ठहर के उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज, जो नेहा आपका एक क्वेश्चन था कि चीजें हमको याद नहीं होती हैं, तो सर ने एक तो बहुत अच्छा बताया कि उस चीज को आप अपने ऊपर लेते हुए, आप एज ए सिटीजन उसको लेते हुए, उसको जब फील करने की कोशिश करेंगी तो एक बेहतर तरीका है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, रिवीजन, है ना। रिवीजन का मतलब यही है कि सर ने उसको दूसरे तरीके से बता दिया कि आप अपने दिमाग में उस चीज को घुमाते रहिए। आप स्कूल से घर पे आती हैं, रास्ते में कितनी गाड़ी मिली आपको याद नहीं रहती है, आप ध्यान से देखिए, आपको ये नहीं पता होगा कितनी गाड़ी रहती, बट वो रास्ता आपको हमेशा याद रहता है क्योंकि आप रोज उससे ज्यादा रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो यही
एक्चुअली माइंड ऐसे ही काम करता है, जितनी बार आप उस चीज से ओवरथ्रो होगे, चाहे उसको सोचते समय, चाहे उसको पढ़ते समय, चाहे न्यूज़पेपर में अगर किसी बच्चे के साथ आप रोज न्यूज़ देखते होगे कि फला दुकान से ये 4 बाल श्रमिक पकड़े गए, वहां पे आर्टिकल 23 तुरंत इमेजिन करो, तो आपको आर्टिकल 23 24 क्यों नहीं याद होगा? यही एक मात्र तरीका है जो याद करके और इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। एक बात बोलते हैं जस्ट कि जैसे कि एक सर्वाइवल होता है, जैसे कि एक आर्मी में आदमी होता है जो कि वहां पर सेना मतलब बॉर्डर पे खड़ा है और उधर से गोली चल रही है, तो क्या वो कह सकता है कि अरे मुझे तो इस समय समझ नहीं आ रहा है मैं गोली चलाऊं कि ना चलाऊं, या वो अफोर्ड कर सकता है उस रिलैक्समेंट को, जैसे हम बोलते हैं हमें याद नहीं हो रहा है, या एक मजदूर है वो अफोर्ड कर सकता है ये कहने को कि मैं आज काम नहीं करूं और चल जाएगा मेरा काम? नहीं कर सकता। हमने चुना एक रास्ता कि हमें यूपीएससी निकालना है, फिर उस रास्ते में चलने पर हम खुद ही परेशान हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। क्या हम अपने को पुश करते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम ट्राई करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को इम्प्रूव करने की? ऐसा क्या है, रिफ्लेक्ट करते हैं क्यों नहीं कर पा रहे? हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और मानव के अंदर इमेंस पोटेंशियल है, और ये मैंने अपने ही लाइफ में कई बार देखा है। तो इस बात को अगर जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हर चीज कर ले जाएंगे। आप सोचिए आप क्या पाना जा रहे हो। आप इंडिया की बेस्ट नौकरी, इंडिया के एशिया की सबसे कठिन नौकरी निकालने की कोशिश कर रहे हो, एग्जाम आईएएस, और सोचिए उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पीसीएस भी अच्छा होता है, उसके लिए भी आप कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए। ये कहना कि हम नहीं याद कर पा रहे, थोड़ा सा ये चीजें अगर आप चेंज कर लोगे तो आप हमेशा याद कर पाओगे। आप सोचो कि हम याद कर पाएंगे, आप ये सोचो कि हम कर ले जाएंगे, तो सारा कुछ हो जाएगा। सारा खेल सोच का है बस, और कुछ है नहीं। अब जैसे कि हम लोग क्रिकेट जो लोग खेलते थे, तो जो बॉलर से हम डरते हैं तो उसकी अच्छी से अच्छी जो फुल टॉस बॉल है उसको भी नहीं मार पाते, है ना। लेकिन अगर उसको उस बॉलर से अगर डर नहीं है तो हम उसकी अच्छी से अच्छी बॉल को भी मार लेते हैं। तो खेल सब डर का है, साइकोलॉजी का है। तो अपने अंदर साइकोलॉजी चेंज करेंगे। खेल मतलब आईएएस एंड पीसीएस सब साइकोलॉजी का है और कुछ है नहीं एग्जाम। बाकी पढ़ते तो सभी लोग हैं, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? बस यही प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी। डर इतना ज्यादा है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, पहले ही रिजल्ट सोच लिया। हमारे हाथ में गीता से बढ़िया कौन है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल हमारे हाथ ही में नहीं है तो हम चिंता क्यों करते? एंजॉय द जर्नी, है ना। और किसी का कोई प्रश्न? आई होप आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर मतलब जो यूपीएससी है, जैसे अब जो प्री हो गया बहुत डाइवर्स हो गया है, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे कहाँ से, मतलब और मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा जज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर सही होगा कि वो आंसर सही होगा। वो भी इन लोगों ने वो भी स्कोप खत्म कर दिया है। तो अभी मतलब फिक्स जो आप जो है एक साल की जर्नी हमारे साथ बिताओ। हाँ वही मैं कहने वाला था। मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद वही मैं भी बोलने वाला था, लेट द जर्नी कंप्लीट वंस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कितने पानी में हो, आपको खुद पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन दूसरा कोई आपसे पूछेगा। हाँ प्रवी, आपका भी कुछ प्रश्न था। हाँ सर, ये था कि पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सब आ रहा है, और जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लैंक है, बिल्कुल लिंक अप ही नहीं हो पाता कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी, और फिर जब उसका आंसर पता चला था तो पूरी स्टोरी याद आ जाती है। ये अच्छी बात है, याद तो आ जाती है। मैंने क्या कहा आपसे कोई पहले कि सारी काम साइकोलॉजी का है। जैसे अभी एक लड़का मेरा आईएएस मेंस दे रहा है, अभी उसका ही मैसेज भी आ रहा था, उससे बात करना था। तो आईएएस मेंस से पहले वो इतना ज्यादा डर गया है, उसको इतना बड़ा एग्जाम को आप अपने लाइफ से बड़ा बना दोगे जिस दिन, उस दिन एग्जाम आप पे हावी हो जाएगा। और जिस दिन अपने आप को, अपनी लाइफ को अपने एग्जाम से बड़ा मानोगे, उस दिन एग्जाम पर आप हावी हो जाओगे। आपको एग्जाम पे हावी होना है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। आखिर ऐसी चीज जो हमको आती थी वो देख कर कैसे गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अपने भाई का नाम याद है तो एग्जाम के समय भूल थोड़ी जाओगे। तो भूला कैसे? उस चीज को ढूंढिए,
वो डर से, वो फियर से, वो एग्जाम का फियर है। जिस दिन वो फियर चला गया उस दिन एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। आप रुक जाओ। ठीक है, जिस दिन फियर चला गया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 19, 20, 21, 22 चारों का पीसीएस फ्री मैंने विदाउट एनी दिन पढ़े वहां गया, क्योंकि मैं डरता नहीं। मैं इस बार 22 के भी फ्री में मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, और मैं बस यही चेक करने गया था कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो कितना आता हो, कितना कर पाऊंगा। मैं 150 में 150 क्वेश्चन करके आया, मेरा कट के 96 क्वेश्चन हुआ, और मेरा इस बार भी सिलेक्शन हो गया। मुझे डर नहीं, इस डर से बाहर आओ। लाइफ जियो तो बिना डर के जियो। अगर डर ही रहे हो तो लाइफ क्या जी रहे हो? एक एग्जाम तुमसे बड़ा हो गया, ये हो नहीं सकता। और एग्जाम को इतना बड़ा इन लोगों ने सच में बना दिया कि सर का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग के साथ, इसमें मतलब फिजिकली यहाँ पे मौजूद है, मतलब सामने ही इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछला मेंस भी इनका हुआ, ये मेंस ही नहीं लिखने गए। इस बार हम लोग जबरदस्ती इनसे करवा रहे हैं कि मेंस लिख के आओ भैया। ये इस बार भी मूड में नहीं थे। परसों इनका फॉर्म भरवाया हम लोगों ने जबरदस्ती, आज इनका एनओसी टाइप करवाया है, और आप लोग मतलब एग्जाम को इतना हावी होने दे रहे हो। इतना मत हावी होने दो। जब मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी थी, मेरे एसएससी की एज हो चुकी थी और मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी। घर वाले एकदम प्रेशराइज कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, हम यूपी के बिलोंग करते हैं, सोच लो। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और बीच में कई साल मतलब फिर पीसीएस का आईएएस का मेंस दिया, 1-2 साल नहीं हुआ। पीसीएस के 4-5 इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ। और मैं लिटरली उसके लिए तैयारी भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ाना ही मुझे पसंद है, मेन चीज ये है। तो अभी हो गया, अब फिर इस जॉब के भी को भी छोड़ने की तैयारी चल रही है। तो मेनली डरो मत। जिस दिन डरोगे वो चीजें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। नहीं डरोगे तुम चीजों पे हावी हो जाओगे। डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो। 2 ही तरीके हैं जीवन जीने के, या तो तुम चीजों पे हावी हो या चीजों को अपने ऊपर हावी होने दो। अगर तुम हावी हो जाओगे तो तुम विजेता बन जाओगे। बस यही है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का है, लिटरली बता रहा हूँ। बस बहादुरी से पढ़ो, बाकी रास्ते हम दिखाएंगे। हमें रास्ते पता है, तुमको चलना होगा बस। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अभी गारंटी दे रहा हूँ, अभी मेरी क्लास चलती है आईएएस की, वो चल लीजिए। और उसमें क्या होता है, जितने लोग जितनी शुरू में बातें करते हैं वो रिवीजन तक नहीं करते। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बस उतना ही पढ़ लो तो सिलेक्ट हो जाओगे। जब पॉलिटी सर पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी के उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ लो, वही तो आएंगे ना। संविधान थोड़ी बदल जाएगा, और क्या पूछ लेगा तुमसे, बताओ? कुछ और थोड़ी पूछ लेगा। भारत का इतिहास बदल जाएगा या भूगोल बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा ना। तो ये सब सोच है। जबरदस्ती इतना हुआ बना हुआ एग्जाम का, अभी देखो कितने आराम से निकलेगा। कुछ है नहीं एग्जाम। इवन मैं बोल रहा हूँ आईएएस कुछ नहीं है, पीसीएस तो छोड़ो, पीसीएस तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम मेरा और सर का मतलब सर के सानिध्य में हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप। राहुल सर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है भाई। हाँ, ये राहुल बोलना सर जो बचा रह है, गया था। म्यूट कर रहा हूँ आपको अब। अरे नहीं, राहुल सर बहुत इंटेलिजेंट है। आप लोग का सौभाग्य है जिनसे आप लोग गाइडेंस मिल रहा है। एंड मतलब ये बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है। तो ये है, हम भी रहेंगे, सब लोग मिलके हम लोग निकल जाएगा। एग्जाम बहुत बड़ा है ही नहीं, बस यही है, फॉलो द पाथ। तो हम लोग मेनली सर के सानिध्य में मतलब लगभग 10 होगी डेट, लगभग 10 सितंबर मान के। हाँ, यही 1 से 10 सितंबर के बीच में स्टार्ट हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे। माइंड मेकअप अगर आप लोगों को करना होगा कि फोकस दो के एक मतलब पूरा का पूरा हम लोग पूरा वो देंगे आपको नोट्स। देखिए, हम इसमें 2 चीज बोल रहे हैं जो पीसीएस के लिए एकदम फिक्स्ड है इस बार वाले में, और उसका एक अलग बैच चलेगा। ठीक है, पीसीएस 2023 का, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है। आईएएस का जो फंडामेंटल बैच होता है उसमें बहुत धीमे चलना पड़ता है, उस बच्चे के हिसाब से उसको हर एक चीज सिखाना पड़ता है। और जो पीसीएस का बैच होता है 2023 का, उसमें हर चीज को टाइम विद इन टाइम पीरियड खत्म करना होता है, जिससे कि आपका पीसीएस इस बार ना रुके, तो पीसीएस फाइनल हो जाए। और जिनकी एज ही नहीं हुई है उसको उस बैच में डालने का क्या मतलब होगा, ये मुझे लगता है। और बाकी आप 2-3 जैसा अभी बाकी राहुल सर बताएं वैसा करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बैच के अपने अपने वो रहते हैं, सही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रॉस एंड कॉन्स है, वो आप लोग देख लो। और पीसीएस का एक बैच होगा, एक आईएएस का भी बैच चल रहा है।
फंडामेंटल वाला बैच, तो दोनों बैच में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको जो हाँ, ज्वाइन कर। ये आप सबके ऊपर है, अपने मन से पूरी तरह से वो माइंड मेकअप कर सकते हैं उसमें, मतलब टाइम। देखिए आईएएस वाला एक पुराना, मैं बता रहा हूँ, आईएएस वाला एक पुराना बैच चल रहा है मेरा, रोज शाम को चलता है। और उसमें क्या है कि अभी पॉलिटी चल रही मेरी भी, तो लेकिन जब पॉलिटी खत्म होगी, इकोनॉमिक्स शुरू होगी, नया चीज शुरू होगा, तो पॉलिटी तो तब उसमें जो भी बच्चे को ज्वाइन करना होगा आईएएस वाले में ज्वाइन कर लेगा तो बेहतर रहेगा। और पीसीएस वाला बैच तो अभी शुरू करने वाले हैं तुरंत ही, सितंबर के 1 से लेके 10 के बीच में। वो स्पेशली फोकस पीसीएस पे रहेगा, 2023 में निकलवाना ही रहेगा, उस तरह का वो रहेगा। तो हाँ, जिसको उस तरह भी का हम लोग एकदम टाइट शेड्यूल रखते हुए हर एक सिलेबस कवर करेंगे उसको, और उसके पूरे बकायदे आपके सारे रिवीजन्स, सब कुछ, सारा आंसर टेस्ट, राइटिंग, वीकली सब टेस्ट कुछ, रहना वाला, वीकली टेस्ट होगा, सारी चीज़ें। मैपिंग एक्सरसाइज होगी, वीडियोस आएंगे मैपिंग के, मेंस की प्रिपरेशन होगी साथ में उसमें। मतलब पूरा ये रहेगा कि इस बार पीसीएस निकली जाए बस। हाँ, उसमें एक आप जो भी पीसीएस वाले के बंदे को अपना एक ऑप्शनल इस बार, क्योंकि पीसीएस में तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल देखना पड़ेगा थोड़ा कि कौन सा ऑप्शनल है मेंस के लिए। प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा वो, तो कोई मत दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ऑप्शनल आपका हिस्ट्री या फिर फिलॉसफी होगा तो तो वो तो वो गाइड कर दोनों ही आप देंगे। लोग गाइड कर वो कर दिया जाएगा। तो ये इशू ये है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो एक सर का कॉग्निटिव आईएएस का वो बैच है, आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं सर का नंबर भी राहुल शेयर सर कर से बात कर लीजिए, अपना डिस्कस कर लीजिए, जैसा भी होगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो डिस्कस कर लो, और जिसको भी जैसा भी हो, एग्जाम बड़ा नहीं है ये, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। और आप लोग लिटरली बताओ, मैं हिंदी मीडियम से पूरा पढ़ाई किया हूँ और मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है, तो देखिए इतना जब चेंज कर सकता है एग्जाम इंसान, तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है राहुल जी, चलते हैं फिर। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? सर का काफी समय ले लिया। और किसी का कोई? इसमें सूरज जी भी जुड़े हैं, इनका कोई सूरज, प्रश्न नहीं अतुल? है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो बस अभी ठीक है, जिसका कोई, अब फिर मैं चलता हूँ राहुल जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय।